हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड अपर डिवीजन कलर का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने रीजनिंग एंड जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आप आई आइकन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सेंट्रल सिल्क बोर्ड से रिलेटेड कोर्सेस एंड सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये सारी चीजें निशांति एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। आप निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग दो सेक्शन कवर करेंगे। एक होगा मेरा क्वांट का सेक्शन, और नेक्स्ट जो सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है। सो क्वांट के क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो पेपर था मेरे पास उसमें ही क्वेश्चंस इंग्लिश में गिवन था। ठीक है। तो क्लिप्स निकालते समय मुझे सिर्फ इंग्लिश का ही यहाँ पे क्लिप आपको दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिखेगा क्योंकि क्लिप है। ठीक है। और लेकिन आपको पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिखेंगे, और जो अगर आप कोर्सेस अगर ले रहे हैं निशांति एकेडमी के, तो वहां भी आपको चीजें बाइलिंगुअल दिखेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सारी चीजें दिखेंगे। ठीक है। सो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर आर 6 एंड 3:7। कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज HCF। HCF को हिंदी में कहते हैं हम लोग मौसप्पा। तो मौसप्पा जो है, SCF जो है दो नंबर्स का, वो है मेरा 6। तो ये जो 6 है वो है मेरा HCF, और ये जो दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स का रेशियो मुझे गिवन है 3:7। सो सपोज पहला नंबर है N1 और दूसरा नंबर है N2, तो इन दोनों का रेशियो है मेरा 3:7। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM फाइंड करना है। ठीक है। लॉस ऑफ प हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको दो नंबर्स का रेशियो गिवन है और आपको अगर HCF दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो हो जाएगा मेरा 6 × 3। इस 6 को पहले वाला जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 × 18। N2 कैसे निकलेगा? दूसरा वाले नंबर को 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 को SCF को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर नहीं रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7×6 = 42 हो जाएगा। तो पहला वाला नंबर 18 और दूसरा नंबर वाला 42 निकल गया। तो हमें फाइंड करना है LCM। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो LCM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोनों नंबर्स का मल्टीपल, यानी 18 × 42, 18 × 42, और डिवाइड बाई जो है मेरा फर्स्ट, डिवाइड बाई मेरा HCF। तो HCF मेरा कितना गिवन था? 6। तो 6, अब 6 से ये कट जाएगा तो आप बोलोगे हाँ सर 6 तिया 18 होता है, और 42 तिया कितना होगा? 126 हो जाएगा। सो 42 तिया 126 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा देखना है। ये जो 80 है ये एक्चुअली 16×5 होता है। 16 का रूट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4, तो 4√5 इसे लिख सकते हैं, इस 80 को, 80 के रूट को 4√5, और ये है मेरा 6√5। तो 4√5 प्लस 6√5 कितना हो जाएगा? 10√5। फाइनली मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 10√5 की। अब यहाँ पे आप पॉइंट में देख रहे हो तो ऑब्वियस है √5 का एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगा इस क्वेश्चंस के, मतलब ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें √5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, सॉल्व कर देनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 125 का रूट कितना होता है? 5√5 होता है, और यहाँ पे है 3√5, दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया? 8√5। सो 8√5 इक्वल्स टू 17.88 है। तो √5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो आप, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली 10 एज इट इज होगा। √5 की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 17.88 डिवाइड बाई 8। कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 4 ज़ा 8 होता है, और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 4 से डायरेक्ट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 होता है। तो 4 पॉइंट कहीं पे दिख रहा है? नहीं। 4 से अगर मैं अच्छा यहाँ पे ये भी तो है। तो 4 चौक 16, फिर एक बचेगा 18 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16, 17 18 है, 7 चौक 28 है, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 2 22, तो 22.35 के आसपास इसका आंसर आएगा। यही होगा ये 22.35। देखो 7×5 = 35 यहाँ पे दिख रहा है, तो 5 लास्ट में इसी का है, तो यही होगा। पूरा कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, नियर अबाउट आसपास का देख लेना, और वही आंसर ही होता है हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। समय बचाना है क्योंकि आधा घंटा में आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने हैं, ये एक चैलेंजिंग है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप समय बचाओगे, जितना स्मार्ट वर्क करोगे, उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स आर 13 एंड 23। अब सम दिया हुआ है दो नंबर का 13, और हमें डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 23, और हमें
वन नंबर बताना है, मतलब दोनों नंबर देखना है, दोनों में से कौन सा इसका आंसर होगा। अब देखो, जब भी हमें a प्लस बी इक्वल्स टू समथिंग और a माइनस बी इक्वल्स टू समथिंग होगा, तो इसमें डायरेक्ट a इक्वल्स टू निकाला जा सकता है 13 प्लस 23 डिवाइड बाई 2, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, ये मेरा पहला नंबर हो जाता है, और दिस माइनस दिस मतलब 13 माइनस 23 डिवाइड बाई 2, ये मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑब्वियस है 36 डिवाइड बाई 2 यानी 18, तो 18 मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस है इससे आंसर निकलेगा। यहाँ पे -10 डिवाइड बाई 2 यानी -5, -5 मुझे पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एन एलिवेटर हैज द कैपेसिटी ऑफ 12 एडल्ट्स और 20 चिल्ड्रन। एक एलिवेटर है जिसकी कैपेसिटी दी हुई है, या तो वो 12 एडल्ट को कैरी कर सकता है या फिर 20 चिल्ड्रन को कैरी कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 12 एडल्ट जो है वो इक्वल टू हैं 20 चिल्ड्रन के, ठीक है। तो 12 एडल्ट 20 चिल्ड्रन के इक्वल हैं, तो हाउ मेनी एडल्ट्स कैन बोर्ड ऑन द एलिवेटर विद द 15 चिल्ड्रन, 15 चिल्ड्रन के साथ कितने और एडल्ट को वो एलिवेटर जो है कैरी कर सकता है। तो 20 चिल्ड्रन जो है वो 12 एडल्ट के इक्वल हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो, इन दोनों में सबसे छोटा अगर डिवाइड करने जाए तो 2 से यहाँ पे कट रहा है, 2 छके 12 हो जाएगा, और 2 से कटेंगे 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 से भी तो कट सकता था, सॉरी 4 से यहाँ पे 4 पचे 20 हो जाएगा, और 4 तिया 12 है, यानी 3 एडल्ट जो है वो इक्वल टू है मेरा 5 चिल्ड्रन के, ठीक है। मुझे 15 चिल्ड्रन यहाँ पे गिवन है, तो 15 चिल्ड्रन किसका मल्टीपल हो गया, 3 का, 5 तिया 15 होता है, तो 3 3 जा 9, तो 9 एडल्ट के इक्वल है। तो 15 चिल्ड्रन जो है वो 9 एडल्ट के इक्वल हो गया। तो ऑब्वियस है कितना वो बोर्ड कर सकता है टोटल, या तो 12 एडल्ट या फिर 20 चिल्ड्रन। तो 12 एडल्ट अगर इसमें लास्ट मैक्सिमम ये कैरी करने की कैपेसिटी है 12 एडल्ट की, जिसमें से हमने देखा कि जो 15 चिल्ड्रन हैं वो 9 एडल्ट के इक्वल है। तो यानी कि 15 चिल्ड्रन अगर इसमें आ गए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया ये किसके, 9 के। तो 9 एडल्ट इसमें आ गए, तो कितना एडल्ट और आ सकता था, तो 12 टोटल चाहिए था, तो 3 एडल्ट और आ सकता था। तो 20 चिल्ड्रन के साथ, सॉरी 15 चिल्ड्रन के साथ कितने और एडल्ट आ सकते हैं, तो 3 और एडल्ट आ सकते हैं। तो ये 3 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, मैं दोबारा इसे समझा दे रहा हूं आप सभी को। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो 12 एडल्ट है वो 20 चिल्ड्रन के इक्वल गिवन है, ठीक है। 12 एडल्ट या फिर 20 चिल्ड्रन, मतलब एक एलिवेटर है, एक जो ऊपर जाने वाली जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट समझ लो, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर या तो 12 एडल्ट आ सकते हैं एक बार में, या फिर 20 बच्चे आ सकते हैं, 20 चिल्ड्रन आ सकते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि अगर 15 चिल्ड्रन हैं तो उसके साथ 15 चिल्ड्रन के साथ कितने और एडल्ट आ सकते हैं इस एलिवेटर में, इस लिफ्ट में। तो हमने देखा कि जो 12 एडल्ट है वो 20 चिल्ड्रन के इक्वल है, यानी कि इसे थोड़ा सा कट कर दिया, छोटा कर दिया, तो 4 से 4 पचे 20 और 4 तिया 12, यानी 3 एडल्ट जो है वो 5 चिल्ड्रन के इक्वल है। हमें इसके अंदर 15 चिल्ड्रन डालना है, तो 15 चिल्ड्रन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 5 तिया 15, 3 का मल्टीपल हो गया, यानी 3 तरीके 9 एडल्ट। तो यानी अगर मैं यहाँ पे 15 चिल्ड्रन रखूं वो इक्वल हो जाएगा किसके, 9 एडल्ट के। इसकी कैपेसिटी में 12 एडल्ट आ सकते हैं, जिसमें से 9 एडल्ट आ चुके हैं जो कि 15 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो और कितना एडल्ट आ सकता है, तो 3 एडल्ट और आ सकता है, तो 3 एडल्ट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डाउट हो इस क्वेश्चन में दोबारा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होने पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन पे। 65 नंबर का क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, द प्राइस ऑफ 2 साड़ी एंड 4 शर्ट्स इज ₹1600। 2 साड़ी दिया हुआ है और प्लस 4 शर्ट दिया हुआ है, इन दोनों का जो टोटल प्राइस है वो है 1600 रुपए। विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी इट इज पॉसिबल, विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी यानी 1600 रुपए में ही ये पॉसिबल है कि एक साड़ी खरीदा जाए और साथ में 6 शर्ट खरीदा जा सकता है, ठीक है। इफ समवन वांट टू बाई 12 शर्ट्स, अगर किसी को 12 शर्ट्स खरीदने हैं तो वो कितना रुपए पे करेगा, ये क्वेश्चन है। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो 1600 1600 इधर इक्वल हो गया, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 साड़ी प्लस 4 शर्ट जितने रुपए में हम खरीद सकते हैं, एक साड़ी और प्लस 6 शर्ट उतने ही रुपए में खरीद सकते हैं। इससे हमने निकाल दिया
साड़ी साड़ी को एक तरफ किया तो मेरा 2 साड़ी में से एक साड़ी माइनस कर देंगे तो एक साड़ी बचेगा। इधर 6 शर्ट है, इधर प्लस 4 शर्ट है, इधर जाएगा तो माइनस 4 शर्ट हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो 2 शर्ट बचेगा। तो एक साड़ी इज इक्वल्स टू 2 शर्ट, ठीक है। एक साड़ी जो है 2 शर्ट के इक्वल है। यहाँ पे एक साड़ी है जो कि 2 शर्ट के इक्वल है, तो 2 शर्ट यहाँ पे हो गया, 2 शर्ट और फिर ये 6 शर्ट, तो 6 2 8 शर्ट। तो 8 शर्ट की जो प्राइस है वो है 1600 रुपए। तो 8 दूना 1600, तो एक शर्ट की प्राइस कितनी हो गई, 200 रुपए। पूछा गया है 12 शर्ट कितने रुपए में खरीदेगा, तो एक शर्ट 200 रुपए में खरीद रहा है, तो 12 शर्ट कितना में हो जाएगा, तो 12 दूना 2400। तो 2400 ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब 12 शर्ट का प्राइस कितना हो गया, 2400 रुपए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मदर एंड डॉटर। पिता, माता और फिर एक बेटी, इन तीनों का जो एज का रेशियो है वो 7:6:2 गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, मदर और डॉटर की एज का जो डिफरेंस है वो है मेरा 24। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, एक 6 है एक 2 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। लेकिन मुझे तो बोला है 24 है, तो 6 चौके 24, तो 6 मेरा फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो पापा की एज कितना हो गई, तो 7 छक 42, तो 42 ईयर्स जो है ये पिता की एज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट्स टू 18,900 ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स। 5 साल में 10,500 रुपए जो है वो कितना बन जाता है, 18,900 रुपए। तो 18,900 रुपए कितना हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, अमाउंट हो गया टोटल, जिसमें से मेरा मूलधन या प्रिंसिपल कितना है, 10,500, यानी कि 400 इधर और 800, तो 8,400 ये क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट हो गया। 8,400 रुपया इंटरेस्ट हुआ। कितने साल का है ये इंटरेस्ट, 5 साल का। तो एक साल का कैसे निकलेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 और 3 बचा, तो 5 छक्के 30 होता है, 25 40 हो गया, 1680 रुपए। 1680 रुपए एक साल का क्या हो गया सर, इंटरेस्ट हो गया। तो एक साल का इंटरेस्ट हो गया 1680 रुपए। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियस है 1680 रुपए ये इंटरेस्ट है, कितने रुपए का, तो 10500 का। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कवर करना है, इसलिए इंटू 100 कर दिया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 105, और इधर कितना बच रहा है मेरे 1680, एक बार में जाएगा। 105 से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 3 8 और फिर 6 और फिर 3, 630 हो जाएगा। और 105 6 बार में कितना जाएगा, 630 आ जाएगा। तो 16% ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं, एक ए है एक बी है। पहला वाला पाइप जो है 20 घंटे में जो है भर सकता है किसी सिस्टर्न को और टैंक को, और दूसरा वाला जो है वो 30 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप है सी पाइप जो इम्प्टी कर सकता है 40 घंटे में, 40 घंटे में जो है इससे पानी निकल सकता है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सारे पाइप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 120 आएगा। अगर आपको ये सारे मेथड्स नहीं पता तो जो है आप क्या करो, सिंपल है, यूट्यूब पे कोई भी जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का या फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस देख लेना। आपको क्वांट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसका पूरा आपको लिस्ट जो है निशांति एकेडमी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इन सभी की फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा। अगर आपको कोई डेडिकेटेड कोर्स चाहिए इस पे, जहां पे आपको सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जहां पे एक जगह पे हो और सभी को कैसे ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, तो वो अपने शांति एकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है टोटल 120 घंटा यहाँ पे आ गया मेरा, 120 इन तीनों का एलसीएम। तो यहाँ पे 20 से कितने बार में जाएगा, 2 छक्के 12 होता है, 3 चौके 12 हो गया, 4 तिया 12, तो 6 4 10, और इधर ये माइनस में है क्योंकि ये घटा रहा है, कम कर रहा है पानी को। तो 6 4 10 में से 3 माइनस कर दिया तो टोटल कितना हो गया 7। तो 7 घंटा लगेगा इन तीनों की इफिशियंसी, कुल इफिशियंसी मिला करके। तो अब 7 घंटा में कितना भरना है, 120 लीटर डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 को 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और फिर 17 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49, 150 हो गया, और फिर 7 एकम 7 5 12, 17.1/7 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। 17.1/7 घंटा इतना टाइम लगेगा
ए बी सी, और अगर तीनों टैप को खोल दिया जाए तो पूरे टैंक को फिल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बेसिकली 69 नंबर का क्वेश्चन है, राहुल लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, राहुल का आर है, सिस्टर का एस है, तो एक साल पहले की बात हो रही है, तो एक साल पहले राहुल का एज -1 कर देंगे, सिस्टर का एज -1 कर देंगे। तो राहुल जो है वो थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 गुना है अपने सिस्टर का, तो इक्वल टू ये इक्वेशन बनेगा r-1 इक्वल्स टू 3, देन ब्रैकेट में s-1। और उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल के बाद वाला ईयर, तो इस साल के बाद वाला ईयर राहुल के एज में 1 साल की वृद्धि होगी, सिस्टर के एज में भी 1 साल की वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर वॉज। तो सिस्टर की एज का डबल हो गया है राहुल। तो 2 इक्वेशन आपको मिला है, दोनों को सॉल्व करके मुझे राहुल से मतलब है कि राहुल का एज जो है 4 साल के बाद क्या होगा, तो मुझे राहुल का निकालना है फाइनली। तो यहाँ पे मैंने r-1 इक्वल्स टू 3s -3 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे हम तो मुझे जो मिलने वाला है यहाँ पे r-1 है, ये -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, तो +3 इक्वल्स टू 3s हो गया। सो r+2/3 इक्वल्स टू s, ये मुझे एक इक्वेशन यहाँ पे ये दिखेगा। सो s इक्वल्स टू r+2/3 आ गया। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं इसे, सो r+1 इक्वल्स टू 2s+2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब देखो r+1 और ये +2 इधर आएगा तो -2 हो गया, इक्वल्स टू हो गया मेरा 2s। सो r-1 इक्वल्स टू 2s हो गया। सो इससे हम s इक्वल्स टू निकालेंगे तो 2 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, सो r-1/2। तो ये मेरा s की वैल्यू इधर आ गई। दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं, इक्वेट कर दूं, तो r+2/3 इक्वल्स टू r-1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 3r-3 इक्वल्स टू 2r+4 हो जाएगा। सॉल्व करा, सो r इक्वल्स टू 4×3=7 हो गया। तो r इक्वल्स टू 7 साल हो गया। ये अभी का एज निकला है, प्रेजेंट एज निकला है, मुझे 4 साल बाद बोला है, तो 7×3=10, 7×4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सो 11 ईयर्स, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज। ए जो है वो किसी काम को 80 दिन में करता है, ठीक है, 80 डेज में ए जो है किसी काम को करता है। ए वर्क्स फॉर 10 डेज, 10 दिनों तक ए ने काम करा। देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। तो बी ने जो बाकी का काम है वो 42 दिन में करा। तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, मतलब ए और बी जो है दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो ए 80 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/80 काम करेगा, तो 10 दिन में 10/80 काम करेगा, विच इज इक्वल्स टू 1/8। तो 10 दिन में ए जो है 1/8 काम कर लेगा, तो बाकी कितना काम बच जाएगा, 7/8 काम। टोटल 8 काम का एक काम जो है ए कर लिया, तो 8 काम का एक काम ए कर लिया, बचा कितना काम, 7 काम। कितना काम का, 8 काम का। तो 7/8 काम जो है वो बी कर रहा है, कितने दिन में, 42 दिन में। तो 7/8 काम बी जो है वो 42 दिन में कर रहा है, तो 7×6 = 42, 8×6 = 48, यानी 48 दिन उसे लगेगा पूरा काम करने में। तो अब देखो यहाँ पे ए और बी को एक काम को करने में कितना दिन अब समय लग रहा है, 48 दिन। वहीं ए को कितना समय लग रहा है, 80 दिन। तो ऑब्वियस है इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 240 हो जाएगा। 8×3 = 24, और यहाँ पे 5 बार में 48 बचे, 240 हो जाएगा। 5×3 = 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8×3 = 24 और 30, यानी 30 डेज लगेगा दोनों मिलके काम करते हैं। तो 30 डेज, ये इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर का क्वेश्चन आता है, इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एक्सेप्ट 18 ऑल आर अबव 50 ईयर्स। किसी सोसाइटी में 18 को छोड़कर, 18 लोगों को छोड़कर बाकी सभी जो है 50 साल के ऊपर है। 15 आर बिलो द एज ऑफ 50 ईयर्स। अब 18 लोगों को छोड़ के बाकी सभी 50 के ऊपर थे, जिसमें से, तो यानी 18 जो है, ये 18 का जो उम्र होगा या तो वो 50 साल का होगा या 50 साल के नीचे का होगा। तो 50 साल के नीचे कितने लोग हैं, तो 15 लोग हैं, जो जिनका एज कितना है, 50 साल से कम है। तो पूछा है कि एग्जैक्टली 50 साल कितने सारे हैं, तो ऑब्वियस है कि 18 जो थे वो 50 साल या 50 साल से कम वाले थे। 50 साल से कम वाले 15 हैं, तो 18 में से 15 माइनस कर दो, तो बचा कितना, 3। तो 3 जो होंगे उनका एज क्या होगा, एग्जैक्टली 50 ईयर्स होगा। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बोट इज मूविंग इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो ठो स्पीड होता है। मान लेते हैं बोट का स्पीड है b
और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो है मेरा एस। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड इसने पूछा है। तो जो मेरा डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होती है वो कैसे निकलता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो b प्लस एस जो है ये कितना गिवन है मुझे, सेकंड वाला ऑप्शन 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और फिर जो अप स्ट्रीम स्पीड है पहला वाला वो है 14। तो अप स्ट्रीम के लिए कैसे निकलता है, माइनस कर देते हैं तो b माइनस एस इक्वल्स टू आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे स्ट्रीम का स्पीड बताओ, तो स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2। ये मैंने आपको अभी बताया कि दोनों का दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू समथिंग, a माइनस बी इक्वल्स टू समथिंग। तो पहला वाला कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो। दूसरा वाला कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 24 में से 14 माइनस करेंगे 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर जो है ये मेरा स्ट्रीम का स्पीड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्लास 8 के पेपर में मिल जाएगा, मतलब उसके बुक में मिल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड बुक का, सीबीएसई क्लास का बुक उठाओ, सीबीएसई बोर्ड का बुक, तो उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन क्लास 8 के बुक में मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में। कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, 0.65 0.65 0.65 3 बार है तो 0.65 का क्यूब लिख सकते हैं इसे। 0.008 है तो इसे 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ही मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा आपको, तो ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे सेकंड वाले पार्ट को, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो नीचे वाला आ जाएगा। तो नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल हो गया, इससे मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचेगा। तो 0.65 से 0.2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 ढूंढ लो, आंसर मार्क कर दो, आंसर खत्म। तो 0.45 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द 160% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 140। तो 200% है 140, यानी 100% कितना होगा, आप बोलोगे सर 70। सिंपल, 200% है 140 तो 100% कितना हो गया, 70। तो 100% 70 हो गया तो 10% कितना होगा, 7। मुझे 160% चाहिए, तो 160% में 100% 70 है तो 60% कितना होगा, तो 10% होता है मेरा 7। तो 6 दहिया 60 होगा ना यहाँ पे, 6 दहिया मतलब 6 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा यहाँ पे। तो 7 छक 42 हो जाएगा। 70 प्लस 42 कितना होता है, 7 10 7 4 11 112। तो 112 जो है वो मेरा 160% हो गया, खत्म। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा, अ कार ट्रेवल फ्रॉम हैदराबाद टू अ सर्टेन प्लेस टेक 7 आवर्स टू रीच। अब हैदराबाद से एक सर्टेन प्लेस, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन एक सर्टेन प्लेस है, वहां पे जाने में 7 घंटे का समय लगा, 7 आवर्स लगा। किस स्पीड से गया नहीं पता। रिटर्न बाय इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। और जब रिटर्न हो रहा है तो जो भी स्पीड थी पहले उससे 12 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है इसने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। इट टेक्स 2 आवर्स लेस टाइम, 2 घंटा कम समय लगा। तो यानी 7 घंटा लग रहा था तो 2 घंटा कम समय लगेगा, तो कितना लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा, 5 आवर्स का समय लगा। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल बताओ कार का, तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमें वो फाइंड करना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इज। ठीक है, तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा तरीका है और इसके 2 मेथड है। एक जो है आप इसे अर्थमेटिक के प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो, एक जो है आप अलजेब्रा के प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो। हम मान लेते हैं जाते समय कार का स्पीड है मेरा x किलोमीटर पर आवर, तो वापस आते समय कितना हो जाएगा, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में जो डिस्टेंस होगा वापस आने में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सो 7 इंटू मतलब स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड है x, टाइम है मेरा 7, तो 7x हो गया। इधर इधर कितना हो जाएगा, 5x प्लस 12 25 60 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 60 आ गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30। तो यानी 30 किलोमीटर पर आवर 7 घंटा में गया था, तो 7 इंटू 30 करेंगे, 7 21 210। तो 210 किलोमीटर जाते समय लगा। तो कितना डिस्टेंस इसने कार ने ट्रेवल करा है, तो जाते समय 210 और वापस आते समय फिर से 210 यानी 420। तो 420 किलोमीटर ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड आपका ये है। इस क्वेश्चन को आप किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जो और भी ठीक है, दोनों सबको अच्छा लगता है। एक तो एक्स वाला जो है वो ज्यादा इजी है, बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाता है। इसका इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, अर्थमेटिक का तरीका। अब देखो यहाँ पे
7 घंटा इसे जाते समय लगा और रिटर्न आते समय इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से जो टाइम है वो 2 घंटे का कम लग गया। ठीक है, तो 2 घंटा कम हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ाने पे। तो 1 घंटा जो है, 1 घंटा में वो कितना का स्पीड का डिफरेंस मिलता मुझे, तो 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का डिफरेंस मिलता। 7 घंटा जाते समय लगा, तो 7 घंटा में कितने स्पीड का डिफरेंस मिलता, तो 7×6 = 42 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का डिफरेंस मिलता। अब ये जो किलोमीटर पर आवर का स्पीड का डिफरेंस मिलता है, अब ये 42 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का डिफरेंस है, जिसमें से जाते समय जो तो क्या था, 12 किलोमीटर इसने बढ़ाया था। तो यानी मतलब जब जा रहा, मतलब वापस आ रहा था तो इसने 12 किलोमीटर बढ़ाया था, तो जाते समय 12 किलोमीटर ऑब्वियस होगा, कम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 माइनस कर दिया मैंने, तो 30 किलोमीटर पर आवर जाते समय लगेगा। तो 7 घंटा में इसने पहुंचा है, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, तो कितना डिस्टेंस कवर करा होगा इसने, 7×3 = 210, और मतलब 210 किलोमीटर ये गया डिस्टेंस जाते समय। रिटर्न आते समय भी ये 210 जाएगा, तो टोटल 420 किलोमीटर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ वन ऑफ द आइटम अ सेल्समैन गिव अ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, 25%, 15%, 10%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है A+B-AB/100। ठीक है, सक्सेसिव, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का, जिसमें पहला जो डिस्काउंट है A% है, दूसरा डिस्काउंट जो है B%। तो 2 डिस्काउंट लेते हैं, 25 और 15। तो 25 + 15 और फिर -25 × 15 / 100 कर दो। अब इसे सॉल्व करना है, इधर आएगा 40 और इधर 25 चुके 100 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, 4 चौक 16, 160 -15/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140, 145 हो जाएगा, 145/4 हो गया। ये दो गो का मतलब 25 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। अब उसके बाद एक तीसरा डिस्काउंट है 10%। तो इस बार इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया, तो 145/4 और प्लस इस बार 10, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, तो -AB, यानी 145 × 10/4 × 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो मेरा तीसरा डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आएगा, तो बस अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा इरेज करूँ मैं चीजें। इसका एक और मेथड है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। उससे भी कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, मतलब इतना तामझाम नहीं होता है उसमें। ठीक है, आपको जिससे ठीक लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मुझे मिला था 145/4, ये पहला वाला था इन दोनों का, और प्लस नेक्स्ट वाला है 10, और -145/4 × 10, और नीचे कितना लिखना था मुझे, 100 लिखना था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो आप। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 दूना 10 हो जा रहा है, और 5 से 5 दूना 10, 5 9 45, तो 29/8 इधर हो गया। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूँ तो यहाँ पे मुझे 4 दिखेगा, यहाँ पे हो गया 145 और 10 चौके 40, और फिर इधर 29/4 दूना 8 हो जाएगा। इधर हम ऐड करेंगे, सो 185/4 और फिर -29/8। यहाँ पे एलसीएम होगा 8, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 185 दूना 18 दूना 36, 137, 370 में से 29 माइनस करना है। 370 में से अगर मैं 29 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं 30 माइनस करता हूं तो 40 मिलता है ना, तो 341 मिलेगा। 4×3 = 7, हाँ ठीक है, 9×1 = 10 हो गया, फिर 4×2 = 6 = 7 हो गया, 341/8 हो गया। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×4 = 32 हो गया, फिर 21। ठीक है, 8×2 = 16, 16, 4×1 = 5 हो गया, 8×5 = 40, 8×6 = 48, तो 42.6 के आसपास हो गया, यानी 43% जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो ये मेथड है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक और मेथड है। 25% का मतलब होता है 1/4, 25 चुके 100, ये अपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। 25% हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 कर दिया, तो 25 चुके 100 1/4। उसी तरह से 15% का मतलब होता है 3/20 फ्रैक्शन में। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब ये हुआ, 4 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, तो कोई सामान 3 रुपए में बेचा जाएगा। सेकंड केस का मतलब है 20 का सामान में 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, यानी 17 रुपए में बेचा गया है।
और तीसरा वाला है 10 रुपए का सामान था जिसमें 1 रुपया छोड़ा है, यानी 9 रुपए में किसी ने बेचा है। कुछ कट रहा है डायगनली तो काट सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 200 और फिर 4 दूना 8, 8 तो इधर हो गया, मतलब 800 के समान में यहाँ पे 17 तिया 51 और इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और फिर 9 पचे 45, 459 रुपीज में बेचा गया है। 800 रुपए के सामान को इतने रुपए में बेचा गया है, तो डिस्काउंट कितना का पड़ा, तो पहले 400 माइनस करा तो 400 आएगा, 400 में से फिर 59 माइनस करा, 50 माइनस करा तो 350 हुआ, और उसमें से फिर 9 माइनस करेंगे तो 341 हो जाएगा। 341 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो 800 रुपए में 341 रुपए का टोटल डिस्काउंट मिला है। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो 341 डिवाइड बाई 800 इंटू 100 कर दो, 0000 कैंसिल हो गया। अगेन 341 डिवाइड बाई 8 करेंगे, सो वही 42.6% आएगा यहाँ पे, तो जो कि मेरा यहाँ पे 43% के अप्रॉक्स में हो गया आंसर। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 77। 40% ऑफ 220 इंटू डैश परसेंट ऑफ 140 इक्वल्स टू दिस। अब ये क्वेश्चन, अब इसे करना कैसे है, बहुत सिंपल है, सेम मेथड है, वैसे ही करेंगे यहाँ पे। इसे मान लिया मैंने x%, ठीक है। सो 40% ऑफ दिस, तो 40% यानी परसेंट हटाने के लिए नीचे कितना करते हैं हम लोग, 100 इंटू 220, फिर इंटू x% यानी x बाई 100, ऑफ का मतलब होता है इंटू 140 इक्वल्स टू 8131.2 है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। अब इसमें जो जो कट रहा है आप उसे काट दो और फिर उसके बाद फिर उसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 नीचे यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है बाकी, और यहाँ पे 22 चूंकि कितना होता है 4 2 8 88 हो गया, इंटू यहाँ पे 14 इंटू यहाँ पे x, फिर नीचे कितना हो गया 10, और फिर यहाँ पे 81312, इस 10 को इधर भेज देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अब इसे जो है सॉल्व करना है। आप देखो यहाँ पे 11 8 88 हो रहा है और मुझे लग रहा है 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, तो 11 होगा तो 70 बचेगा। 3 यहाँ पे कॉपी करा मैंने, सॉरी 11 सत्ते 77 होगा, 11 सत्ते 77 हो गया तो 77 हो गया, तो यहाँ पे 4 बचेगा 43 हो गया, फिर 11 तिया 33 यहाँ पे हो जाएगा, तो 33 अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पे 10 दिख रहा है, फिर 101 हो गया, फिर 11 नवा 99 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 दूना 22 हो गया। ये 14 से डायरेक्ट कट रहा है, 39 है यहाँ पे, 14 दूना 28 हुआ, 29 30, 9 2 11 हो गया, यहाँ पे 11 बचेगा 2, 14 अठी 112, 8 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 14 से यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 14 पचे 70 हो रहा है, तो यहाँ पे 39 बचेगा, तो 14 दूना 28, 2 बार में 28 हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा मेरा 11 और फिर 2 कैरी करा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 112 मिला। 14 अठी 112 होता है, सो 14 अठी 112 यानी 528 यहाँ पे आपको दिखेगा। अब ये 8 से कटता है तो आप बोलोगे हाँ सर 8 से भी कट जाता है, 8 6 48 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बचा, फिर 8 6 48 हो गया तो 66, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 66, तो यहाँ पे 66 ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इफ 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ नंबर is greater than 3/4 of the number by 4, मतलब 4/5 of a number और वो जो है 3/4 of that number, ये जो है कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4/5 of a number is greater than 3/4 of the number by 4 then the number is, तो हमें नंबर फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम होगा 20, यहाँ पे 4 चौक 16, 5 से 15 यानी 1/20 इक्वल्स टू इधर आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 80, सो 80 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 14%, देन जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, डिक्रीज ही होगा, तो वो हमें बताना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले कि पहले बार में आपका इंक्रीज हुआ है, सेकंड टाइम में भी इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, या फर्स्ट टाइम में इतना डिक्रीज हुआ है, सेकंड टाइम में फिर डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज हुआ है, या फिर पहले बार में इंक्रीज हुआ है, सेकंड टाइम में डिक्रीज हुआ है, या पहले बार में डिक्रीज हुआ है, सेकंड बार में इंक्रीज हुआ है, तो हमें ओवरऑल बताना है नेट क्या होगा। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का। अब अगर कोई नेगेटिव हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा वहां पे, ठीक है, ये फॉर्मूला बस यूज करना है।
तो पहले वाले में इंक्रीज हुआ है तो 12%, सेकेंड वाले केस में डिक्रीज हुआ है 14% का, तो माइनस लगाएंगे 14%, और प्लस जो है एक्स वाई यानी 12 इंटू -14/100। बस इसे आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे 12 -14 और फिर -12 इंटू 14/100 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -2, इन दोनों को सॉल्व किया तो, और इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 144 और 12 दूना 24 हो गया यहाँ पे, तो 168/100, तो 1.68 आ गया। तो 3.68 आ जाएगा माइनस में, यानी डिक्रीज हुआ है 3.68। पॉइंट में तो आंसर गिवन नहीं है, 3.68 यानी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 4%, तो 4% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ₹3,000 टू यील्ड ₹90 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 90 रुपये अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए कितना का, तो 3,000 रुपए का, किस रेट से, 4% के रेट से, तो टाइम कितना होगा वो बताओ। तो वैसे 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, 3 तरीके 9 हो गया, यानी 3/4 साल। 3/4 साल कितना होता है सर, 9 महीना। कैसे निकालेंगे, इंटू 12 कर देंगे, 4 तिया 12, 3 तरीके 9 आ जाएगा, तो 9 मंथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला जो लगाया है मैंने वो I इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी का लगाया, सॉरी टाइम तो सॉरी R का लगाया है, इक्वल्स टू टाइम। तो ये फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P यानी प्रिंसिपल इंटू R4 रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन है 81। ये कह रहा है कि A एंड B इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में ए और बी ने इन्वेस्ट करा। दे एग्री टू गिव डोनेशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू स्कूल। 5% प्रॉफिट का जो है वो स्कूल को डोनेशन दे देंगे। ए को जो है शेयर मिलता है 850 रुपए, तो प्रॉफिट बताओ। हम मान लेंगे प्रॉफिट कितना है 100 रुपए का, जिसमें से वो 5% क्या किया, डोनेट कर दिया, तो 95 रुपये बचा। इस 95 रुपये प्रॉफिट को उन दोनों ने 2:3 रेशियो में डिवाइड करा है, यानी 5 आता है दोनों का सम 5 से, तो 19 पचे 95 होगा, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। तो 38 रुपया जो है ये ए को मिला। ठीक है, 38 रुपया ए को मिला, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ए का जो शेयर है वो कितना है 850 रुपये का। तो कितना टाइम हो गया, सो 850/38, ये फ्रैक्शन में आएगा, और आंसर में फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, यानी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो 19 दूना 38, 19 भी नहीं, 2 से पहले काटना पड़ेगा, 2 से 19 जो होगा, फिर 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो 425/19 हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना था। तो कितना आएगा ओवरऑल प्रॉफिट, 425/19 इंटू 100 कर दिया यहाँ पे। 4 से कट रहा है, सॉरी 19 से कट रहा है, 19 दूना 38 होता है, 38 39 40 यानी 4 बचेगा 45, फिर 19 दूना 38 ही होगा यहाँ पे। 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 2 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 19 दूना 38, 19 57, 19 चौके 76 हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 57 समथिंग आ जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो 2230 या फिर 223 समथिंग आएगा। तो 22 वाला कौन सा है, 223 वाला यही है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 22 वाला और कोई नहीं है, तो ये दो तीनों तो अपने आप हट गया, तो यही इसी मतलब अप्रॉक्स में यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 82। 82 नंबर का क्वेश्चन है, अ ट्रेन हैज अ लेंथ ऑफ 160 मीटर। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दी हुई है 160 मीटर। इट पास अ मैन हु इज मूविंग एट 2 किलोमीटर पर आवर in the same direction of the train in 4 seconds. Find the speed of the train. Let the speed of the train be x. तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है दोनों, x किलोमीटर पर आवर है, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x-2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अब x-2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, जिससे वो 160 मीटर जो है लेंथ वाला ट्रेन, मतलब जब उस मैन को पास करेगा तो एक्चुअली में वो खुद का लेंथ पास करेगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर ट्रैक है तो ये ट्रेन है मान लेते हैं, और ये इस पर्सन को पास करेगा जो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअली वो पर्सन को पास ना करके वो अपनी लंबाई ही पास करेगा यहाँ पे। तो उसकी लंबाई कितना 160 मीटर है। अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाई 1000 कर दिया, और फिर डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड कितना है मेरा x-2 किलोमीटर पर आवर,
तो इससे जो निकलेगा वो निकलता है, क्या आता है, टाइम लगा है 4 सेकंड। अब चूंकि किलोमीटर पर आवर हम लोग कर रहे हैं, तो इस 4 सेकंड को हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करने में, आर में कन्वर्ट करने में। तो ओवरऑल जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 1000 इंटू यहाँ पे x-2 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 360000 यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 से 4 चौक 16 कैंसिल हो गया। सो फाइनल जो मुझे निकलेगा वो x-2 इक्वल्स टू 36 चौके निकलेगा। तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2, और फिर 4 तिया 12 13 14 144, और फिर 2 146 हो गया। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 146 हो गई। सो 146 किलोमीटर पर आवर जो है ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला जो है पावर 2 है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 2/3 इंटू 2/3। नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई है लेकिन माइनस में, तो जब भी माइनस में होगा तो वो इन्वर्ट हो जाता है, मतलब 5/2 हो जाएगा। 2/5 था, क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। और नेक्स्ट वाला 3/5 का पावर 2 है, यानी 3/5 इंटू 3/5 है। अब देख लो कौन कौन सा कट रहा है, तो 3 से मेरा इधर 3 कैंसिल वाला हो गया, फिर 5 से ये 2 तो 5 कैंसिल हो गया, फिर 2 से मेरा 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो ऊपर में 5 बचा, नीचे में 2 बचा। सो 5/2 मेरा पहला वाला ऑप्शन है, तो ये मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अ गैरिजन हैज प्रोविजन ऑफ 60 सोल्जर फॉर 20 डेज। मतलब एक गैरिजन है जहाँ पे खाना है, तो 60 सोल्जर के लिए ये जो खाना है वो 20 दिन का है। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट फॉर 24 सोल्जर्स। तो 24 सोल्जर्स कितने समय तक खाएंगे ये बताओ। तो ऑब्वियस है 60 सोल्जर जो है खाना को 20 दिन में खाते हैं, हमें निकालना है 40 सोल्जर्स कितना, सॉरी 24 सोल्जर्स कितने दिन में खाएंगे। अब चूंकि सोल्जर्स की संख्या कम हो गई है तो खाना जो है ज्यादा समय तक चलेगा, तो ये इनवर्स रिलेशन है। मतलब यहाँ पे 60 दिख रहा है तो यहाँ पे 20 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोल्जर्स की संख्या है और ये डेज है, ठीक है। तो 60 सोल्जर को अगर खाना दिया जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट में खाना है, तो ऑब्वियस है 60 सोल्जर्स है तो 20 दिन में खत्म हो रहा है। अब सेम भोजन है, सेम फूड है, जिसे मात्र 24 लोगों को खाना है, तो ऑब्वियस है कि ज्यादा समय तक वो खा सकते हैं उस खाने को, ठीक है। सो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 60 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इक्वल्स टू करके यहाँ पे उल्टा लिखना है, x डिवाइड बाई 20 लिखना है। इसे सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 60 इंटू 20 डिवाइड बाई 24। अगेन जो है मुझे लग रहा है कि आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आना चाहिए। देखते हैं, 6 से 6 देंगे 60, 6 से 6 चौके 24 नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, 5 चौके 20 यानी 50। तो 50 डेज तक जो है ये खाना चलेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। 85 नंबर का क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000 एट 8% पर एनम इज 499.20। तो हमें पीरियड बताना है, हमें टाइम बताना है कितना समय लगेगा। अब चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 8%, 3,000 रुपए का 8% कितना होता है, 8 या 24, 240 रुपया पहला साल मिलेगा, ठीक है। 3,000 रुपए का पहला साल जो है कितना मिलेगा, 240 रुपया। दूसरा साल जो है ये 3,000 रुपए का 8% कितना मिलेगा उसको, 240। और ये 240 का भी कितना मिलेगा, 8% उसको मिलेगा। तो 240 कितना हो गया, 480 हो गया, और प्लस यहाँ वाला जितना होगा दोनों को मिला के 499.20 आराम से बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जैसे ही तीसरा साल घुसेंगे हम लोग, तो ये मेरा 3,000 का फिर से जो है 8% मिलेगा, यानी 240 हो जाएगा। तो जैसे ही 240 होगा तो अभी 24 दूना 48, 24 या 72, 720 प्लस समथिंग हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 720 तो है नहीं, तो यानी 2 साल तक ही लिमिट है इसका। तो यहाँ पे चूंकि फ्रैक्शन में गिवन नहीं है, तो आंसर जो है वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 साल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ से पाई चार्ट पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर 1998 वाज 46,000, टोटल अमाउंट स्पेंट, जितना खर्च हुआ है वो है मेरा 46,000 रुपए। सो अमाउंट स्पेंट ऑन द फूड, तो फूड पे कितना खर्च हुआ है, 23%। तो 46,000 रुपया टोटल खर्च हुआ है, इतना का 23% कितना होगा वो निकाल के बता दो, तो फूड का अमाउंट निकल जाएगा। तो हमें पता है 20% कितना, 20% कितना हो जाएगा, तो 46 का डबल, तो 4 दूना 8, 1 9, 92,000।
तो 92,000 रुपया, और फिर मेरा 1% होता है 460, तो 3% कितना हो जाएगा, तो 6×3 = 18, 4×3 = 12 और 1 13, तो 1380 रुपया इधर हो जाएगा। तो 1380, तो 80 इधर दिखेगा, और फिर यहाँ पे 3 2 5 दिख रहा है, और फिर 9 1 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे 10,580 रुपए ये जो हो जाएगा मेरा फूड पे स्पेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट वॉज 46,000 रुपए, हाउ मच वॉज स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। क्लॉथिंग और हाउसिंग, हाउसिंग और फिर क्लॉथिंग, तो टोटल कितना हो गया, 25%, 15 और 10%। तो 25% का वैल्यू बताना है, तो 46,000 का हमें करना है 25%। तो ऑब्वियस है, हमने 20% अभी देख लिया था कि जो 20% था वो कितना था, 92,000 रुपए, ठीक है। सो 92,000 रुपए 20% है, और 5% और देखना है यहाँ पे, तो 46,000 का 9,200 का, 92,000 नहीं होगा, 9,200, और फिर यहाँ पे 46 कितना है, 46,000 है ना यहाँ पे, तो 46,000 का 10% हो गया, कितना है, 4600, तो 2300 हो जाएगा मेरा 5%। तो 2300 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 9 2 11, तो अगेन 10,500 ही आ रहा है यहाँ पे, 9 2 11 हो रहा है, तो 11,500 आएगा। सो 11,500 जो है, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू द स्पेंट ऑन एजुकेशन। हाउसिंग और फिर एजुकेशन में कितना कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है उसका रेशियो बताओ। हाउसिंग में 15% है और एजुकेशन में 12% है, तो 3 5 15 होता है, और फिर 3 चौके 12 होता है, सो 5:4, ये ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, द ग्राफ शोज दैट द मैक्सिमम अमाउंट वाज स्पेंट ऑन। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना पे स्पेंट हुआ है, तो फूड वाला मुझे 23% दिख रहा है, बाकी सब उससे छोटा ही है। तो फूड पे सबसे ज्यादा खाना, मतलब सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे हुआ है, खाने पे हुआ है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर ईयर 1998 वाज दिस। 46,000 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च हुआ है। तो जो सेविंग है हमें वो बतानी है, फैमिली सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना सेव कर रही है, 15% सेव कर रही है। खर्चा कितना हो रहा है, तो ऑब्वियस है अगर 15% सेव कर रही है तो 85% जो है वो खर्च हो रहा होगा। तो 85% की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, 46,000 रुपए कितनी की वैल्यू है, 85 की वैल्यू है, और मुझे बताना है 15% की क्या वैल्यू होगी। अब इससे आप सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वो इन चारों में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंग्लिश के सेक्शन पे। इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले हमें पैसेज गिवन है, 1 to 5 क्वेश्चन है पैसेज का। फटाफट मैं पैसेज रीड करके आपको समझाता हूँ और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं। Good writing should be governed by the rule that a man can think only one thing clearly at a time। जो गुड राइटिंग होती है, अच्छी लिखने का जो शैली होता है, जो तरीका होता है, वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि एक आदमी एक ही चीज सोचे एक टाइम में। And therefore that he should not be expected to think two or even more thing in one and the same moment। मतलब एक ही टाइम पे वो 2 या 2 से ज्यादा चीज ना सोचे, ये इसके लिए जरूरी है, एक्सपेक्टेड है। बट दिस इज वॉट इज डन वेन अ राइटर ब्रेक्स अप हिज principal sentence into little pieces for the purpose of pushing into the gaps, thus made 2 or 3 other thoughts by way of parenthesis। लेकिन जब कोई राइटर जो है 2 या 2 से ज्यादा थॉट को किसी एक पर्टिकुलर अपनी राइटिंग के अंदर इंसर्ट करता है, तो तरीका क्या है उसे इंसर्ट करने का, वो क्या करता है कि वो अपना जो प्रिंसिपल सेंटेंस है उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, और बीच में जो है एक पैरेंथेसिस करके, ब्रैकेट करके, वो जो है कुछ और जो मतलब हो रहा है उसका, कुछ और जो उसके दिमाग में चल रहा है वो उसे डाल देता है। ठीक है, वेयर बाई अननेसेसरली कंफ्यूजिंग द रीडर, जो कि रीडर्स को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं अननेसेसरी का, कि जो है ये मतलब समझें, कि जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझें। सो एंड हियर इट इज अगेन माई, 2 बार लिखा हुआ है, here it is again my own countrymen who are chiefly at fault। अब ये मतलब ये जो फॉल्ट है, ये जो राइटर है, जो मतलब जिसने ये पैसेज लिखा हुआ है, वो पैसेज का राइटर खुद कह रहा है कि ये जो फॉल्ट है वो किसका है,
मेरे अपने कंट्री के लोगों का है, ठीक है। दैट जर्मन लेंड्स इटसेल्फ टू दिस वे ऑफ राइटिंग मेक्स द थिंग्स पॉसिबल बट डजंट जस्टिफाई इट। मतलब वो जर्मनी का है जो जिसने भी ये पैसेज लिखा है, तो कह रहा है कि जो जर्मन है वो क्या करता है, इसी तरह की राइटिंग लिखते हैं लेकिन वो उसे जस्टिफाई नहीं करते हैं। नो प्रोज रीड्स मोर इजली और प्लीजेंटली देन फ्रेंच। कोई भी प्रोज ऐसा नहीं है इनका जो फ्रेंच के प्रोज की कंपैरिजन में ज्यादा इजली प्लेजेंटली पढ़ा जा सके। बिकॉज एज अ रूल इट इज फ्री फ्रॉम द एरर इन क्वेश्चन। क्योंकि ये जो मतलब फ्रेंच की जो राइटिंग होती है वो एरर फ्री होती है। द फ्रेंच मैन स्ट्रिंग्स हिज थॉट टुगेदर। जो फ्रेंच मैन है वो अपने थॉट्स को क्या करता है, स्ट्रिंग कर देता है टुगेदर, एक साथ। as far as he can, जहां तक हो सके वहां तक, and in the most logical and natural order, and so lays them before his reader one after the other for convenient deliberation, so that every one of them may receive undivided attention। क्योंकि मतलब उससे क्या होगा कि ताकि जो भी पढ़ रहा है उसे वो उसका अटेंशन क्या हो, अनडिवाइडेड हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो तरह मतलब दो कंट्री के राइटर्स के बारे में बात करी गई है। एक जो जिसने ये पैसेज लिखा है उन्हीं का कंट्री है जो कि जर्मन है, जर्मनी का है, तो जर्मनी की राइटिंग का स्टाइल है, और दूसरा जो है फ्रेंच का राइटिंग स्टाइल है। जिसमें जो जर्मनी का राइटिंग स्टाइल है वो क्या है कि वो लोग जब भी लिखते हैं तो एक समय में एक थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो रीडर्स है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटली जो है रीड कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो जर्मनी के लोग हैं वो जब पढ़ते हैं, वो उनकी जो रीडर्स पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखी हुई राइटिंग्स को, तो वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग्स में क्या होता है, एक समय में दो या दो से ज्यादा थॉट जो है चल रहा होता है। ठीक है, द जर्मन ऑन द अदर हैंड वेव्स देम टुगेदर इनटू अ सेंटेंस। जर्मन क्या करते हैं, वे अपनी राइटिंग्स में वेव्स के जैसे बहुत सारे थॉट्स को जनरेट करते हैं, विच ट्विस्ट एंड क्रॉस, जो कि ट्विस्ट होता है और क्रॉसेस होता है, एंड क्रॉसेस एंड ट्विस्ट अगेन, मतलब घुमा फिरा करके जो है कहते हैं। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू से 6 थिंग्स एट ऑल एट वंस, क्योंकि वो 6 चीजों को एक साथ कहते हैं। इंस्टीड ऑफ एडवांसिंग देम वन बाई वन, ना कि एक वन बाई वन कहें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन वो 6 चीजों को एक साथ चला रहे हैं तो पढ़ने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, गुड राइटिंग इज गवर्न बाय द रूल दैट। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये क्लिप है क्वेश्चंस का। सो गुड राइटिंग इज गवर्न बाय द रूल दैट, जो गुड राइटिंग है उसका क्या रूल है, रूल यही है कि एक समय में एक थॉट करना है, लिखना है। सो मैन कैन ओनली थिंक ऑफ वन थिंग्स एट ऑल टाइम्स, तो यहाँ पे नहीं होगा। मैन कैन नॉट थिंक टू और मोर थिंग्स एवर। तीसरा नंबर जो है वो है एट वन टाइम ओनली वन थिंग कैन बी थॉट ऑफ क्लियरली, मैन कैन नॉट थिंक ऑफ मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि एट वन टाइम ओनली वन थिंग्स कैन बी थॉट ऑफ क्लियरली। ठीक है, एक समय में एक ही तरह का सोच जो है वो कंसर्न होता है गुड राइटिंग का। नेक्स्ट है यहाँ पे, द रीडर कैन इजिली बी कंफ्यूज व्हेन। अब रीडर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कब, जब उसके जो है सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आता, जब चीजें बहुत सारी जो है एक जगह पे लिखी होती है। तो द राइटर थिंक्स ऑफ मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। जो राइटर है वो सोच रहा होता है मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। तो सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम है उस चीज को। द राइटर पुट्स मोर देन वन थॉट इनटू द सेम सेंटेंस, ये होगा। द राइटर ब्रेक्स अप हिज सेंटेंस इनटू द स्मॉलर सेंटेंस, लेकिन उसके बाद आगे होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, अपने थॉट्स को वहां पे इंसर्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं है। द राइटर लीव्स गैप इन द सेंटेंस, तो ये तीनों गलत हो गया, तो जो राइट आंसर है वो बी नंबर वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द वर्ड पैरेंथेसिस एज यूज्ड इन द सेंटेंस मींस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, ब्रैकेट होगा जिसके अंदर वो क्या करेगा, अपने एडिशनल थॉट को लिखेगा। तो एन एडिशनल आइडिया रिटन एज एन आफ्टर थॉट, मतलब जो चीज वो सोच के लिख रहा था उसके बाद अचानक से कोई नया थॉट आया जिससे उसने क्या करा, ब्रैकेट में डाल दिया। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर
According to the writer of the passage, Germans are not as good as French writer because क्योंकि जर्मन क्या करते हैं, बहुत सारे 6 थॉट्स को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, और जबकि फ्रेंच क्या करते हैं, एक थॉट को एक टाइम पे लेके चलते हैं. सो दे राइट इन द नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जर्मन अच्छे नहीं है फ्रेंच के जैसे, क्यों? तो दे ट्राई टू से टू मेनी थिंग्स इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में बहुत सारे थिंग्स को वो कहना चाहते हैं. तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा. दे आर गुड. तो सेकंड ऑप्शन ही होगा. ये वेवर्स बोल करके, गुड वेवर्स बोल करके नहीं है. यहाँ पे वेबी बोल करके एक चीज था कि वे जो है वेव बना करके, यहाँ पे ऑन द अदर हैंड वेव्स देम टुगेदर इनटू अ सेंटेंस ये लिखा हुआ है, लेकिन गुड वेवर जैसा कुछ स्टेटमेंट नहीं गिवन है, तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पे कहना. और यहाँ पे फ्रेंच के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसने पूछा है कि जो जर्मन है वो फ्रेंच से अच्छे क्यों नहीं है. तो हमें जर्मन के बारे में बताना है. तो जर्मन जो है वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू से टू मेनी थिंग्स इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में वो बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए वे अच्छे नहीं हैं. द पैसेज इज मेनली ट्राइंग टू टेल अस दैट. जो पैसेज है वो हमें क्या कहता है, वो हमें स्टाइल बता रहा है जर्मन और फ्रेंच के राइटिंग का. सो जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 to 10. हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक बोल्ड सेंटेंस के अंदर एक बोल्ड वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हेड है, और हमें बताना है कि उसमें क्या सही होगा, उसमें किसी तरह का करेक्शन करना है या नहीं. तो ही वेंट टू द जू एंड हैड स्पेंट एन enjoyable डे लुकिंग एट द वेरियस क्रिएचर देयर. अब वो गया, जू गया, ठीक है, ही वेंट टू द जू. अब जा करके उसने क्या करा, अलग अलग जो क्रिएचर थे उसे वो एंजॉय कर रहा था. तो जब पहला वाला, जब किसी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, दोनों मेरा किस में है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है. तो पहला वाला जिस टेंस को फॉलो कर रहा होगा, तो दूसरा वाला भी उसी टेंस को या उसी वर्ब के फॉर्म को फॉलो करेगा. तो यहाँ पे हैड स्पेंट ना हो करके सिर्फ स्पेंट होगा. तो यहाँ पे डिलीट हैड जो है ये इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है यहाँ पे इट इज नथिंग एल्स. नथिंग एल्स जब भी होगा तो बट लगता है, ठीक है, तो आंख बंद करके बट मारना है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिथ दैट सम रेसेस आर नेचुरली सुपीरियर के साथ टू आता है, तो सुपीरियर टू हो जाएगा. नेक्स्ट है मेरा स्टडिंग लेट एट नाइट इज वन ऑफ दोज थिंग दैट. देखो, स्टडिंग लेट एट नाइट इज वन ऑफ दोज थिंग. यहाँ पे दोज थिंग है मतलब बहुत सारी चीजें हैं. तो बहुत सारी चीजें जब हो गई तो दैट मेक होगा यहाँ पे. सो दैट मेक मी टायर्ड, ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे ओवर 300 फार्मर्स मार्च थ्रू द कैपिटल. मार्च थ्रू द कैपिटल इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, या इन प्रोटेस्टिंग भी गलत हो जाएगा, इन प्रोटेस्ट होगा, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू टैक्स. तो इन प्रोटेस्ट ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 101. हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है. तो पहला है यहाँ पे दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी. तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, एक सीक्रेट है. ये थोड़ा इजी हो गया यहाँ पे, इतना इजी आएगा नहीं अब, क्योंकि समय बदल गया है, ये पहले का पेपर है, तो इसलिए आपको इजी इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं. ऑल द नेबर्स बट. अब देखो ऑल द नेबर्स मतलब सभी नेबर्स में, बट यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे हो जाएगा दे हो जाएगा, बट दे ग्रो रोजेस, दे ग्रो रोजेस. ये इसका मतलब ये हुआ है कि जितने भी नेबर्स हैं उनमें से कोई नहीं, लेकिन वे जो है वे रोजेस को ग्रो करते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो ये पर्सन है, ये जो कह रहा है, इसके चारों तरफ बहुत सारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं. तो इनमें से एक पर्टिकुलर लोगों की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि मेरे जितने सारे नेबर्स हैं उसमें से कोई ग्रो नहीं करता रोजेस को, लेकिन ये करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे हैव यू कॉल्ड ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट. अब हैव यू कॉल्ड ऑल द मेंबर्स ऐसे भी हो सकता है हैव यू कॉल्ड हर, हैव यू कॉल्ड मी, इस तरीके से बनता है. तो मतलब जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, वो हमें यूज करना है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा दिख रहा है, हर दिख रहा है, तो हर इसका राइट आंसर हो जाएगा. हैव यू कॉल्ड ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट हर, ठीक है. नेक्स्ट है विल आवर चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी लाइक अस. क्या हमारे बच्चे हमारे जैसे ग्रो करेंगे, तो अस होगा यहाँ पे. नेक्स्ट है यहाँ पे प्लीज बाय अ बुक फॉर.
मी होगा तो यहाँ पे दो है तो हर एंड मी हो जाएगा। प्लीज बाय अ बुक फॉर हर एंड मी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे, जहाँ पे हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 106 का क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी। इन अ फिटिंग फिनाले टू हिज सुपर परफॉर्मेंस। उसके बाद मुझे PQRS 4 सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा इन अ फिटिंग फिनाले टू हिज सुपर परफॉर्मेंस deservedly drove in an Opel Astra in the Coca-Cola Cup cricket tournament at Sharjah. Okay, who lifted his nation? तो यंग तेंदुलकर who lifted his nation, S के बाद आ रहेगा यहाँ पे who lifted his nation up to the pinnacle of glory, deservedly drove in an open Astra in the Coca-Cola Cup cricket tournament at Sharjah. तो SRPQ पहला वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर। ये है मेरा वन डे व्हेन आई वाज बिजी वर्किंग इन माय ऑफिस आई वॉज स्टार्टलेट का मतलब होता है चौंक जाना, ठीक है। आई वॉज स्टार्टलेट टू फाइंड अ मैन, तो क्यू के बाद आ रहा होगा टू फाइंड अ मैन ड्रेस्ड एज अ मंकी सिटिंग अपोजिट माई टेबल, तो QRPS अगेन पहला वाला ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट्स, जो अटेंडेंट्स है उनसे पूछो अगर आपको हेल्प की जरूरत है। अटेंडेंट्स हु हैव इंस्ट्रक्शंस, जिनके पास इंस्ट्रक्शन है टू हेल्प आवर कस्टमर promptly and politely, so QSRP अगेन पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमें अपोजिट वर्ड्स फाइंड करना है। इसमें जो बोल्ड दिया हुआ है, बोल्ड वर्ड है, जैसे यहाँ पे डिस्कॉर्ड करना, मतलब एक तरह से आप देखो जब क्या बोलेंगे, जब किसी से पीसफुल रिलेशन नहीं होता है, डिस्कॉर्ड रिलेशन हो गया, तो डिस्कॉर्ड का अपोजिट क्या होगा, हार्मनी होगा। तो हार्मनी जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेरोगेटरी का मतलब हो गया आपका, यहाँ पे आप किसी को का तिरस्कार कर रहे हो एक तरह से, डेरोगेटरी का मतलब ये हो गया। तो डेरोगेटरी का अपोजिट क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट देना, कम्प्लीमेंट्री ये इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन हमें अपोजिट है स्कॉर्न, यहाँ पे है स्कॉर्न का मतलब अगेन उसी तरह से एक तरह से घृणा करना किसी से, तो घृणा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडमायर करना। जैसे माई आइडियाज का क्या हो रहा है, मेरी आइडियाज का तिरस्कार किया जा रहा है, वहीं इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मेरी आइडियाज का को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसे एडमायर करा जा रहा है, तो एडमायरेशन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा सिमिलर वर्ड्स, हमें सिमिलर मीनिंग फाइंड करनी है। पहला है मेरा अनजस्टिफाइबल मेलिशियस का मतलब होता है जो धूर्त हो, जिसके अंदर छल कपट हो। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा मेरा वांटन का मतलब होता है इंटेंशनली, अगर किसी को हार्म पहुंचाए, किसी तरह की क्षति करे, ध्यान में देते हुए कि मुझे उसका नुकसान करना है, तो वो होता है, वो कहलाता है मेरा वांटन। तो कपटी जिसे कहते हैं ना, वो हो गया एक तरह का, तो इसका जो सिनोनिम हो गया वो होगा मेरा वांटन। नेक्स्ट जो है वो है अगेन सिनोनिम ही है, सिमिलर वर्ड्स फाइंड करना। इमिट करना मतलब कुछ इमिट करना, किसी तरह का कुछ रिलीज होगा, तो इमानेट जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इमानेट का भी मतलब वही होता है, रिलीज करना किसी चीज को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिप्लेस करना। रिप्लेस पता ही है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, तो रिप्लेस का जो सिनोनिम है वो है मेरा सप्लेंट, SUPPLANT। सप्लेंट का मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस करना। टू मेक बेटर, किसी चीज को और अच्छा बनाना। हमें क्या फाइंड करना है, सिमिलर वर्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे एडवांस ही इसका सिनोनिम होगा। एडवांस होगा मतलब कुछ पहले से बेहतर हो गया है, यानी कि बेटर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है अगेन सिमिलर वर्ड फाइंड करना है हमें, डिस्करेज है। डिस्करेज मतलब किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को डोंट करना, तो यहाँ पे डोंट DAUNT डोंट ये इसका जो है सिनोनिम हो गया।
इसके बाद है मेरा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में पहला है मेरा आई रीड अ बुक डैश आई वॉज वेटिंग। आई रीड अ बुक वाइल आई वॉज वेटिंग, ये होगा। तो जब मैं वेट कर रहा था उस समय मैंने क्या करा, एक बुक पढ़ी या मैं पढ़ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द कॉन्टेस्टेंट्स डैश नेम्स वर अनाउंस्ड शुड प्रिपेयर टू स्टार्ट। द कॉन्टेस्टेंट्स हुज नेम्स वर अनाउंस्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, हुज नेम्स, जिसके नामों को अनाउंस कर दिया गया है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 119 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है द, यहाँ पे है लास्ट ईयर दे डैश $600 बाय सेलिंग चॉकलेट बार। तो लास्ट ईयर दे हाइक्ड होगा, यहाँ पे दे हाइक्ड $600 बाय सेलिंग चॉकलेट बार्स। ही वॉज डैश ऑफ प्लेइंग डैश एंड लूज। टाइट एंड लूज होता है, तो टाइट एंड लूज आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग, अक्यूज के साथ ऑफ आता है तो यहाँ भी ये फिट हो गया। तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग टाइट एंड लूज विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड्स। तो ये टोटल 120 क्वेश्चंस थे। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको सेंट्रल सिल्क बोर्ड से रिलेटेड कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए। वहां पर आपको स्टोर सेक्शन पे सारे कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।